दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग का अनुदेशक। इस समय मैं राजस्थान की गवर्नमेंट IIT अलवर में प्रतिस्थापित हूं और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो बीजगणित चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप कंपटीशन के एग्जाम में पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं, तो वहां पे बीजगणित के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपके IIT के साथ साथ जो आप IIT करने के बाद DRDO, रेलवे, मेट्रो और बहुत सारी कंपटीशन के एग्जाम देते हो वहां पे बहुत काम आता है। इसलिए इस चैप्टर को आप बड़े ध्यान से समझें जिससे कि आपकी लाइफ में काम आए। तो स्टार्ट करते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें अंकों के साथ अक्षरों जैसे कि ABC या XYZ, MNO या क ख ग का भी उपयोग किया जाता है। गणित की कठिन समस्याओं को भी सरलता से हल किया जा सकता है। बीजगणित में भी अंकगणित की तरह ही जोड़, घटा, गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल, कोष्टक, घात आदि से संबंधित प्रश्नों को हल किया जा सकता है। बीजगणित में अंकों का मान उनके स्थान पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए 5a और a की पावर 5 का मान उदाहरण के लिए 5a और a की पावर 5 का मान भिन्न होता है। यहाँ 5a को 5 बार जोड़ने अर्थात a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a यानी कि 5 बार हमने जोड़ा पर प्राप्त होता है, परंतु a की पावर 5 में a को 5 बार गुणा करने पर यानी कि a गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a बराबर a की पावर 5 प्राप्त किया जाता है। बीजगणित में संख्या AB को BA लिखा जा सकता है, परंतु अंकगणित में 45 को 54 नहीं लिखा जा सकता क्योंकि अंकगणित में अंक का स्थान बदलने पर मान बदल जाता है। तो ये आपको समझना चाहिए कि बीजगणित में हम AB और BA को लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अंकगणित में इसको नहीं किया जा सकता। बीजगणित में अंक अक्षर से पहले लिखे जाते हैं, जैसे 6a, 5y, 3x, 5x² 7a इत्यादि। इसी प्रकार अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार 3a, 3b, 2c या XYZ के क्रम में लिखा जाता है। वर्णमाला का मतलब है जो अक्षर पहले आता है उसको पहले लिखा जाएगा। जैसे ABCD में A पहले आता है, XYZ में X पहले आता है, क में क पहले आता है, AIE में A पहले आता है। वह घात वाली संख्याओं को घटती घातों में लिखा जाता है तथा उत्तर भी इसी क्रम में लिखा जाता है। तो घात वाली जो संख्या होती है उसके अंदर जो सबसे बड़ी घात होती है, जिस भी संख्या के साथ सबसे बड़ी घात होगी उसको सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, इस तरह से लिखा जाता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है धन तथा ऋण चिन्ह, प्लस या माइनस जो साइंस होते हैं, चिन्ह के नियम, रूल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। इसमें अगर हम दो समान चिन्हों का गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही चिन्ह आएगा, और अगर दो असमान चिन्हों का गुणा या भाग करते हैं तो हमेशा नेगेटिव आएगा। जैसे प्लस चिन्ह वाली संख्या को प्लस चिन्ह वाली संख्या से गुणा करेंगे तो हमारी हमेशा प्लस चिन्ह वाली संख्या ही आएगी। इसी प्रकार अगर माइनस चिन्ह वाली संख्या को माइनस चिन्ह वाली संख्या से गुणा करेंगे तो भी हमेशा प्लस चिन्ह वाली संख्या ही आएगी। लेकिन अगर हम प्लस वाली संख्या को माइनस चिन्ह वाली संख्या से गुणा करेंगे तो माइनस चिन्ह वाली संख्या आएगी, और माइनस चिन्ह वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से गुणा करेंगे तो हमारी माइनस वाली संख्या ही आएगी। इसी प्रकार भाग के अंदर भी हमारी प्लस की जो संख्या है उसके अंदर प्लस की संख्या से भाग देंगे, प्लस वाली संख्या आएगी। माइनस वाली संख्या में माइनस वाली संख्या का भाग देंगे तो हमारी प्लस ही आएगी। लेकिन अगर प्लस वाली संख्या में माइनस वाली संख्या या माइनस वाली संख्या में प्लस वाली संख्या का भाग देंगे तो हमारी जो संख्या आएगी वो माइनस ही आएगी। इसके बाद है हमारा घातांक नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बच्चे कई बार समझ नहीं पाते और इजी सवालों को भी गलत कर जाते हैं। इसमें जो सवाल कई बार छोटे आते हैं और बहुत इजी होते हैं, लेकिन देखने में बहुत बड़े या बहुत कठिन लगते हैं। लेकिन अगर आपको ये फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे तो आप उन सवालों को आसानी से सरल कर लेंगे। तो इसके अंदर जो पहला नियम है कि पावर n बराबर x, जहां a को आधार कहते हैं, बेस कहते हैं, n को यहाँ पे घात कहते हैं जिसको इंडाइसिस कहते हैं, और
x यहाँ पे उसकी वैल्यू होती है जो कि a की पावर n का मान है। जैसे a की पावर 5 जो है, यहाँ पर a जो है आधार है, 5 हमारी घात है, इसको हम a गुणा लिखेंगे तो उसका मतलब यही होगा। बीजगणित में अक्षरों को गुणा करने के लिए गुणा चिन्ह के स्थान पर डॉट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अगर गुणा चिन्ह लगाएंगे तो ये x जैसा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे डॉट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गुणा चिन्ह अक्षर x से मिलता जुलता है। 2 की पावर 5 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 32 लिखेंगे। किसी संख्या पर घात का अर्थ उस संख्या को उसी संख्या से घात की संख्या के बराबर गुणा करना होता है। इसका मतलब ये होगा, अगर ये 2 है, 2 जो यहाँ पे आधार कहलाएगा, 5 हमारा ये घात कहलाएगा, तो 2 को हमको जब 5 बार गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है 32 आती है। इसके बाद दूसरा जो हमारा यहाँ पे घातांक नियम है, अगर हमारा दोनों में आधार बराबर है और घात हमारी अलग अलग है तो गुणा करने पर ये प्लस हो जाती है। a की पावर n गुणा a की पावर m बराबर a की पावर n प्लस n। 2 समान आधार वाली संख्या को गुणा किया जाता है तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। जैसे a की पावर n गुणा a की पावर m बराबर a n प्लस m। इसका उदाहरण है a की पावर 2 गुणा a की पावर 3 बराबर a की पावर 2 प्लस 3 बराबर a की पावर 5। यहाँ पर हमारे आधार जो a बराबर दोनों का, यहाँ दोनों घातें अलग हैं और एक भी होती हैं तो भी वो ये इसके दोनों गुणा होने। इसके बाद अगला उदाहरण है इसमें 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 बराबर 5 की पावर 2 प्लस 3, यानी कि 5 की पावर 5, और 5 की पावर 5 को 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 3125 लिखा जाता है। इसके बाद तीसरा जो हमारा नियम है कि अगर हमारे आधार बराबर हैं और घातें अलग अलग हो या समान हो तो ये भाग होने की कंडीशन में हमारी घातें माइनस हो जाती हैं। जैसे a की पावर n भाग a की पावर m। इस कंडीशन में आधार हमारा a बराबर है, इस कंडीशन में भाग होने की वजह से n में से घात m माइनस हो जाएगी। जब 2 समान आधार वाली संख्या में भाग किया जाता है तो हर यानी कि नीचे वाली संख्या की घात को अंश यानी ऊपर वाली संख्या की घात में से घटा दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पे उदाहरण के अंदर a की पावर 5 में जब a की पावर 2 का भाग दिया जाता है तो आधार होने की वजह से और भाग होने की वजह से ये 5 घात में से 2 घात घट जाएगी तो हमारी a की पावर 3 बच जाएगी। इसी तरह 5 की पावर 5 में अगर 5 की पावर 2 का भाग देंगे तो घात हमारी 5 में से 2 घट जाएगी तो ये 5 की पावर 3 रह जाएगी, जिसकी वैल्यू 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125 होती है। इसके बाद आधार का अगला नियम, घात का अगला नियम, a की पावर n और ब्रैकेट में अगर बाहर हमारी पावर m है उस कंडीशन में हमारी घातें गुणा हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर a की पावर n गुणा a की पावर m है और इसको 2 बार a ना लिख करके एक ही बार लिख करके n के बाहर हमने यहाँ पे m लिख दिया। उस कंडीशन में ये दोनों घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। किसी संख्या पर घात होने तथा पूरी संख्या पर और घात होने पर दोनों घातों का गुणा हो जाता है। जैसे 5 की पावर 2 की पावर 3 होने पर ये घातें आपस में गुणा होकर के 2 गुणा 3 बराबर 6 हो जाती हैं और 5 की पावर 6 की वैल्यू 15,625 होती है। इसके बाद अगला बिंदु है, अगर हमारे 2 संख्याएं हमारी अंदर हैं ब्रैकेट में और उनके ऊपर एक घात लग रही है तो इसको खोल करके हम a की पावर n और b की पावर n लिख सकते हैं, जो आपस में गुणा हो जाएंगी। 2 संख्याओं के गुणा होने पर तथा इस पर घात होने पर दोनों संख्याओं पर वही घात लिखकर गुणा किया जाता है। जैसे कि x y की पावर 3 का मतलब हो गया x की पावर 3 और y की पावर 3 का गुणा। अगला जो बिंदु है घातांक नियम में, a की पावर -n, यानी कि अगर हमारा आधार के ऊपर माइनस की घात लगी होती है, इसका मतलब होता है कि वह पूरी संख्या हमारी 1/, में आकर के ये इस तरह से घात लिख दी जाती है। किसी संख्या पर ऋणात्मक घात होने पर उस संख्या पर घात धनात्मक करके पूरी संख्या को 1 के नीचे हर के रूप में लिख देते हैं। जैसे 5 की पावर -3 बराबर 1/5 की पावर 3 और 1/5 की पावर 3 का मतलब 1/5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 1/125। इसके बाद है
a की पावर 0 बराबर 1। किसी भी संख्या की पावर 0 होने पर उसकी वैल्यू 1 होती है। उस संख्या का मान सदैव 1 होता है जिसकी घात 0 होती है। तो यहाँ पर 5 की पावर 1, 5 की पावर 0 हो, a की पावर 0 हो, x की पावर 0 हो, xy की पावर 0, 152 की पावर 0, सबकी वैल्यू हमारी 1 के बराबर होगी। उसके बाद अगला बिंदु है, किसी भी संख्या की पावर अगर 1 है तो उसकी वैल्यू वही संख्या होगी। घात का मान 1 होने पर संख्या का मान वही संख्या होती है। जैसे a की पावर 1 बराबर a, 5 की पावर 1 बराबर 5, 25 की पावर 1 बराबर 25, x की पावर 1 बराबर x और xy की पावर 1 बराबर xy। अगला हमारा नियम, किसी भी संख्या 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर हमेशा 0 आता है। और यहाँ पर 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर उसका मान 0 होता है। और इसी प्रकार किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देते हैं तो वो अनंत होता है। यहाँ पर 10वां पॉइंट है, किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर उसका मान सदैव अनंत होता है। आज के लिए इतना ही वीडियो, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। अगले वीडियो में फिर मैं आपको बीजगणित की संख्याओं को जोड़ना व घटाना किस तरह से किया जाता है उसके बारे में समझाऊंगा। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक करें और अपने ITI के दोस्तों को शेयर करें। और आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके उसके ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि और आने वाले सभी वीडियो आपको समय पे मिलते रहें, जिससे कि आपका ITI का पूरा कोर्स आपको पढ़ने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, जिससे कि सारे फंडामेंटल आपके क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।